नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम और कुर्कबांड का ये 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राम रहीम और स्पाइडर गैंग। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। उफ, अब नहीं बचूंगा। इसका अगला कदम मेरी मौत होगा। आह, लगता है आज मौत मुझे गले लगाकर ही दम लेगी। मौत के ठीक सामने खड़े थे राम रहीम और छोड़ चुके थे जीवन की आशा, क्योंकि दोनों अच्छी तरह जानते थे कि मौत के इन दूतों ने जिसे भी गले लगाया वो बन गए पिघलती लाशें, राम रहीम और स्पाइडर गैंग। शहर की सुबह जो शुरू होती है कुछ खास किस्म के लोगों के साथ। कमाल है, इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। घंटी के स्विच से हटकर दूध वाले का हाथ दरवाजे पर गया। अरे, दरवाज़ा तो खुला है, हम अंदर ही चलकर दूध दे आते हैं। अंदर का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ई! अगले पल चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ वो। लाश, कंकाल। कुछ देर बाद उस घर में पुलिस वालों की भीड़ जमा थी। उफ, बड़ी बुरी हालत हुई है बेचारे की। पोस्टमार्टम तक नहीं हो सकता इनका, पूरा मांस गलकर बह गया है। दोनों कंकालों को लेकर पुलिस वहां से रवाना हो गई। बेचारे भाटिया साहब कितने अच्छे आदमी थे, कितनी बुरी मौत मरे हैं दोनों। उसी शाम उसी इलाके के एक अन्य घर में। सोनू, कहाँ हो तुम? देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। घर के अंदर प्रविष्ट होते ही उस पर मानो बिजली सी गिरी। सुषमा, सोनू। कुछ देर बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो दोनों लाश पूरी तरह कंकालों में बदल चुकी थी। सर, इनकी भी वही हालत है जो सुबह वाली लाशों की थी। कुछ समझ में नहीं आता क्या माजरा है ये। कुछ देर बाद ये केस चीफ मुखर्जी के हाथों में था। ये फाइल मुझे मिल चुकी है। अब यदि फिर कोई ऐसी लाश मिले तो फौरन मुझे खबर की जाए। यस सर। चीफ मुखर्जी ने फ़ोन नीचे रखा। और फाइल पढ़ ली तुम दोनों ने? यस चीफ अंकल। तभी ट्रिन ट्रिन। चीफ मुखर्जी ने फ़ोन उठाया और अगले पल बुरी तरह चीख पड़े। वाट? मैं सच कह रहा हूँ सर, ऐसा ही हुआ है। ओह माय गॉड, ये तो गजब हो गया। मैं अभी आता हूँ, कहने के साथ ही चीफ मुखर्जी ने रिसीवर को क्रेडिल पर पटका। और कॉमन वॉइस, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दोनों हैरान से चीफ मुखर्जी के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वो सब क़यामत का नज़ारा कर रहे थे। हे भगवान, सिनेमा हॉल में बैठा हर आदमी कंकाल बन चुका है। ओह या अल्लाह। खून खौल उठा था राम रहीम का ये भीषण नरसंहार देखकर। उफ, कौन होगा इनका हत्यारा? उसने इतने सारे लोगों की हत्या क्यों की? यही तो वो रहस्य है जिसने हम सबके मस्तिष्क को कुंद करके रख दिया है। लेकिन मैं इस रहस्य को ज़्यादा दिन तक रहस्य नहीं रहने दूंगा। पर्दा उठाकर रहूंगा इस पर से। इस नेक काम में मैं भी आपके साथ हूँ। फुर्ती से पीछे घूमा राम। आपकी तारीफ? मुझे डॉक्टर सुदेश सेरा कहते हैं। मुझे इन लाशों की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। ओह, जांच से कुछ पता चला डॉक्टर? अभी तो नहीं, लेकिन इन लाशों ने मुझे एक ऐसी लाश मिली है जो पूरी तरह कंकाल नहीं बनी है। मुझे लगता है मैं उसका पोस्टमार्टम करके बहुत कुछ पता लगा सकता हूँ। क्या हम जान सकते हैं कि आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। तुम डॉक्टर के साथ चले जाओ, मुझे वापस हेडक्वार्टर पहुंचना है। ओके अंकल। कुछ देर बाद, क्या वो लाश एम्बुलेंस में रखी जा चुकी है जो अभी पूरी तरह कंकाल नहीं बनी है? यस डॉक्टर। ओके, तुम उसे लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचो। मैं अपने एक पेशेंट को देखकर वहां पहुंचता हूं। ओके डॉक्टर। विक्रम भंडारी ने सुबह फ़ोन करके मुझे अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बुलाया था। इधर अपने पेशेंट विक्रम भंडारी के घर की तरफ बढ़ रहा था डॉक्टर सुदेश सेरा। उधर विक्रम भंडारी अपनी पत्नी के साथ टीवी प्रोग्राम का मजा ले रहा था। वाह, क्या शानदार प्रोग्राम है सचमुच।
अचानक चौंक पड़े विक्रम भंडारी और उसकी पत्नी। अरे वो मकड़ी कहाँ से आ गई? बड़ी अजीब टाइप की मकड़ी है। अभी हटाता हूँ इसे। पेपर का रोल बनाकर आगे बढ़ा विक्रम भंडारी। ठीक तभी हवा में लहराई वो मकड़ी। अरे! और विक्रम भंडारी के संभलने से पहले ही गोंद की भांति आ चिपकी उसके चेहरे पर। सिर्फ एक क्षण के लिए हिले मकड़ी के डंक। खच! आ! फिर ओह! मुझे डंक मारकर भाग गई वो मकड़ी। अचानक विक्रम भंडारी फर्श पर गिरकर जलबिन मछली की भांति तड़प उठा। हाय बचाओ! मेरे तन बदन में आग सी लग रही है। अगले पल विक्रम भंडारी की पत्नी भी हलक फाड़ कर चीख पड़ी। अरे कोई मेरे पति को बचाओ! ठीक उसी समय बाहर। क्या हुआ? अंदर से मिसेज विक्रम के चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है? स्क्रिच! बचाओ! डॉक्टर सुदेश सेरा एवं राम रहीम कार से निकलकर अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। देखता हूँ क्या चक्कर है। अंदर! बचाओ! मिसेज भंडारी, क्या हुआ? सिर्फ इशारा ही कर सकी मिसेज भंडारी। वो मिसेज भंडारी के इशारे का अनुसरण किया तीनों ने और कांप कर रह गए उस हौलनाक दृश्य को देखकर। ओह गॉड! उफ! कुछ ही मिनटों में उफ! भंडारी का शरीर कुछ मिनटों में ही पिघलकर कंकाल हो गया है। लेकिन किस तरह? डॉक्टर ने अपना सवाल जब मिसेज भंडारी से किया तो उनका जवाब सुनकर तीनों उछल ही तो पड़े। क्या सिर्फ एक मकड़ी के काटने से हुआ है ये? हाँ, वो एक विचित्र प्रकार की मकड़ी थी जो मेरे सामने ही इन्हें काटकर फर्श पर भागती चली गई थी। उसके काटने से एक पल के बाद ही इनका ये हाल हो गया। ओह! मिस्टर भंडारी का हाल ठीक वैसा ही हो गया है जैसा आज सुबह मिली लाशों का हुआ था। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर भंडारी और उन लाशों के कंकालों के बदलने के पीछे एक ही शक्ति का हाथ है, और वो शक्ति एक विचित्र एवं रहस्यमयी मकड़ी। तुम दोनों का कहना ठीक है। मुझे तुरंत इसकी छानबीन करनी होगी। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया और फिर सुबह धीरज रखिए मिसेज विक्रम, पुलिस आती ही होगी। पुलिस के आ जाने के बाद पुलिस आ चुकी है। आओ अब हम चलें। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में। ओह गॉड! निशान तो ये भी मकड़ी के कांटे के जैसा ही है। हाँ, और इससे ये जाहिर है कि मिसेज भंडारी ने जो कहा वो सच है। लेकिन मकड़ियाँ जहरीली तो नहीं होती। फिर ये तुम भूल रहे हो रहीम कि हम मकड़ियों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। हम बेशक नहीं जानते, लेकिन मेरा एक प्रोफेसर मित्र इनके बारे में बहुत कुछ जानता है। आओ मेरे साथ। जल्द ही जीव जंतु विज्ञान के प्रोफेसर रवि चौधरी की यहाँ। संसार भर में मकड़ियों की लगभग 50,000 प्रजातियाँ हैं, जिनमें कुछ इतनी अधिक जहरीली होती हैं जिनके काटने से आदमी कंकाल में बदल जाए। ओह, लेकिन क्या ऐसी मकड़ियाँ अपने देश में पाई जाती हैं? नहीं, ऐसी मकड़ियाँ सिर्फ तंजानिया के घने जंगलों में पाई जाती है। आम मकड़ियों से बड़ा और विचित्र आकार होता है उनका। ओह, लेकिन तंजानिया की वो भयंकर मकड़ी यहाँ कैसे आ पहुँची? इस बारे में तुम्हें प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। वे हाल ही में तंजानिया की यात्रा करके लौटे हैं। उनका पता है 103 सीओ राजनगर। प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा भी हैरान रह गए थे उनकी सारी बातें सुनकर। ओह, लेकिन वो मकड़ी यहाँ तक आई कैसे? ये तो आपको ही बताना है प्रोफेसर। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, शायद उस मकड़ी का इस शहर में आने का कारण पता चल सके। प्रोफेसर सुधीर चोपड़ा पिछले महीनों की घटना को याद करने लगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपने एक सहयोगी थॉमसन के साथ तंजानिया के जंगलों में विश्व की सबसे ज़्यादा अद्भुत तितलियों को इकट्ठा करने गया हुआ था। प्रोफेसर साहब, कहाँ मिलेंगी वो तितलियाँ हमें? बस थोड़ी ही दूर है वो क्षेत्र जिसमें लगभग हर पेड़ पर वो तितलियाँ पाई जाती हैं। कुछ ही देर में हम उस क्षेत्र में जा पहुँचे। ऊपर देखो, इस पेड़ पर ढेरों तितलियाँ बैठी हुई हैं। तुरंत ही थॉमसन ने स्मोक गन का रुख ऊपर की तरफ करके स्विच दबा दिया। धुआं छोड़ो थॉमसन। जहरीली धुआं निकलकर पूरे पेड़ को अपने आगोश में लेता चला गया।
कुछ ही पलों बाद वहाँ जैसे रंग बिरंगी तितलियों की बरसात सी हो गई, लेकिन इसके साथ ही कुछ अद्भुत मकड़ियाँ भी नीचे आ गिरी थी, जिन्हें देख हम हैरान हो उठे। ओह, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ! उफ, ये मकड़ियाँ तो बहुत ही घातक प्रजाति की हैं। जहरीले धुएं ने इनका भी काम तमाम कर डाला है। छोड़ो इन बातों को, सारी तितलियों को इकट्ठा करके जारों में रखो। फिर हम सभी तितलियों को इकट्ठा करने में जुट गए। चूंकि तितलियां इकट्ठी करते करते रात हो गई थी, इसलिए हमने वहां तंबू गाड़े और सो गए। लेकिन अचानक आधी रात के बाद ये तो थॉमसन की आवाज़ है। क्या हुआ उसे? मैं भागता हुआ थॉमसन के पास पहुंचा तो हैरान रह गया। ओह, क्या हुआ थॉमसन को? इस तरह तड़प क्यों रहा है? अभी मैं हैरान ही खड़ा था कि एक और हैरानी का सामना करना पड़ा मुझे। ओह नो! मेरे देखते ही देखते कंकाल में बदल गया थॉमसन। अब उसकी कंकाल हो गई लाश को वापस लाने के सिवा कोई चारा ना था। अतः मैंने कुलियों की सहायता से पेड़ों से लकड़ी कटवाकर उनका ताबूत बनवाया और उसमें थॉमसन की लाश को रखकर ले आया। ओह, थॉमसन की लाश का ताबूत किस शहर में पहुंचाया था आपने? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।